ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानवताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदाय ते कलवकल्मस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हे भद्राणि विद्नोति स्वरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत एतेन निरावृद्धं स्थित सत्ये प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे परमानंद माधवम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम अमरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठम विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें हम लोग स्टोरी पढ़ रहे थे कि जब एक बार भगवान अघासुर का वध करके और सारे भक्त लोग जो है सारे ग्वाल बाल बछड़े चराने के लिए जंगल में जाते हैं और कृष्ण के साथ कलेवा करते हैं, मतलब भोजन की पोटली खोलते हैं और सब टेस्ट करते हैं अपना अपना भोजन और सब मिल बांट कर खाते हैं। तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि जो है ये कौन से भगवान है जो ग्वाल बालों का जूठन खा रहे हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी। और भगवान ये कौन से कृष्ण कैसे भगवान हैं जो छोटे बालक के रूप में अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ बछड़े चराते हैं और जूठन खाते हैं। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, फिर वो अपनी मायावी शक्ति से क्या करते हैं, भगवान का परीक्षा लेने को सोचते हैं, भगवान का एग्जाम लेने को सोचते हैं। क्या करते हैं, सारे बछड़ों को चुरा लेते हैं। जब ग्वाल बाल कलेवा करते हैं, भोजन करते हैं, तो बछड़े जो है घास चरते चरते बहुत दूर निकल जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ये चांस देखकर सारे बछड़ों को चुरा लेते हैं। कृष्ण ने बोला, हे ग्वाल बालों तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूं और बछड़ों को ले आता हूँ। वो लगता है घास चरते चरते दूर निकल गए। भगवान जाना शुरू करते हैं और देखते हैं दूर देश तक कहीं बछड़े दिखाई नहीं देते हैं। इधर ब्रह्मा जी को चांस मिलता है और फिर इधर से ग्वाल बालों को भी गायब कर देते हैं। तो बछड़ों और ग्वाल बालों को ले जाकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में छिपा देते हैं। अब इधर कृष्ण को बछड़े भी नहीं देखते हैं, वापस आते हैं तो ग्वाल बाल भी गायब है। तो भगवान को मालूम हो गया कि ये कार्य ब्रह्मा का है। जब ये पता लग गया तो ब्रह्मा के अभिमान को चूर करने के लिए भगवान ने हर एक ग्वाल बाल के रूप में अपना स्वरूप धारण किया। जिस 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 तरह के जो ग्वाल बाल थे, जिस माता के जो बच्चे थे, जिस गौ माता के जो बछड़े थे, उसी उसी स्वरूप के सारे बछड़े और उसी स्वरूप के ग्वाल बालों का रूप भगवान ने धारण किया। और इस तरह से जो है रेगुलर बेसिस बछड़े चराने जाते सारे ग्वाल बाल, जो भगवान कृष्ण ही स्वयं ग्वाल बालों के रूप में और बछड़े के रूप में विस्तार किया था अपना। तो रेगुलर वो जंगल में जाते, बछड़े चराते कृष्ण ही अपना विस्तार करके, और घर पे आते और माताओं का स्तनपान करते। इस तरह ब्रज की माताओं को और गायों को भगवान ने आनंद प्रदान किया, क्योंकि उनकी इच्छा थी और जो कृष्ण हमारा बेटा होता, हमारा बछड़ा होता, तो मैं भी इसको दूध पिलाती। इसलिए भगवान ने उनकी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए ग्वालिनियों के बालकों के रूप में और गौओं के बच्चों के रूप में, बछड़ों के रूप में जन्म लिया, विस्तार किया अपना। तो ब्रह्मा जी के चोरी के कारण भगवान ने ये लीला संपन्न की और ब्रह्मा जी के अभिमान को चूर किया। भगवान एक लीलाओं से बहुत क्रिया संपन्न कर देते हैं, बहुत लोगों को सेटिस्फेक्शन पहुंचा देते हैं। इस कारण से क्या हुआ कि अब ब्रह्मा जी 1 साल बाद लौटते हैं। यहाँ का एक दिन और ब्रह्मलोक का 1 साल माइक और करके किताब। तो क्या होता है कि 1 साल बाद जब ब्रह्मा जी लौटते हैं इस धरती पर, तो देखते हैं कि मैं तो इन
बछड़ों को और ग्वालों को अपने धाम, अपने मतलब ब्रह्मलोक में छिपा रखा था योग शक्ति से, लेकिन ये कृष्ण के साथ वही आनंद ले रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये वहां भी हैं और यहाँ भी हैं, ऐसे कैसे हो गया? जब ब्रह्मा जी के हृदय में ये क्वेश्चन उठा तो भगवान ने अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया। जब योग शक्ति का प्रदर्शन किया भगवान ने, भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं, तो योगेश्वर भगवान कृष्ण ने अपने योग शक्तियों का ब्रह्मा जी के सामने प्रदर्शन किया। जब भगवान की यौगिक शक्तियों को ब्रह्मा जी ने देखा, तब ब्रह्मा जी शरणागत हुए, कृष्ण को जान गए कि ये छोटा सा बालक जो ग्वाल बालों के बीच में बैठकर और कलेवा कर रहा था, वास्तव में वही योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। और जब इस तरह से ब्रह्मा जी को रियलाइजेशन होता है, तो बहुत ही सुंदर श्लोकों में वो भगवान का प्रेयर्स करते हैं। वही प्रेयर्स हम लोगों ने कल कुछ पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। बोलते हैं, नारायण स्तम नहीं सर्वदे देहि नाम मत्या मयस्य अधिसाम अखिल लोक साक्षी नारायणो अंग नरभुज लायनः तच्चापि सत्यम न तवेव माया। हे परम नियंता, प्रत्येक देहधारी जीव के आत्मा और समस्त लोकों के साक्षी, शाश्वत साक्षी होने के कारण क्या आप आदि नारायण नहीं हैं? निसंदेह भगवान नारायण आपके ही अंश हैं। वे नारायण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के आदि जल के जनक हैं। वे सत्य आपकी माया से उत्पन्न नहीं है। तो इस तरह से भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि हे परम नियंता, प्रत्येक देह जीवा धारी जीवात्मा, आत्मा और समस्त लोगों के शाश्वत साक्षी होने के कारण क्या आप आदि नारायण नहीं है? कि हर जीवात्मा के अंदर नारायण के रूप में, साक्षी के रूप में भगवान ही नारायण ही निवास करते हैं, आत्मा और परमात्मा के रूप में। ठीक है ना? निसंदेह भगवान नारायण आपके ही अंश हैं, कृष्ण के ही अंश भगवान नारायण है, जो सब जीवात्मा के अंदर परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, अपना विस्तार करते हैं। अतः वे नारायण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के आदि जल जल के जनक हैं। वे सत्य हैं और माया से उत्पन्न नहीं। ठीक है ना? भगवान कोई मायिक शक्ति से उत्पन्न नहीं होते। जिस तरह हम जीवधारी जीवात्मा उत्पन्न होते हैं, भगवान की अंतरंग शक्ति को त्याग करके और बहिरंग शक्ति के अंडर गाइडेंस में हम लोग जन्म लेते हैं। ठीक है ना? लेकिन भगवान की उत्पत्ति माया से उत्पन्न नहीं होते हैं, स्वयं मायापति हैं भगवान। वही यहाँ पर ब्रह्मा जी अपने प्रार्थनाओं में बोलते हैं। आगे प्रेयर्स करते हैं। तच्चेतम जलस्थम तम सज्ज गदप्रु किमे मना दृष्ट भगवस्तदेवम किम वा सुदृढ़ हृदय में तदेवम किम नो सपद्येत पुनः व्यदर्शिम। हे प्रभु, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड को शरण देने वाला आपका यह दिव्य शरीर वास्तव में जल में शयन करता है, तो फिर आप मुझे तब क्यों नहीं दिखे जब मैं आपकी खोज कर रहा था? तब क्यों आप सहसा प्रकट नहीं हो गए, यद्यपि मैं अपने हृदय में आपको ठीक से देख नहीं पा रहा था? तो कब की बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी? जब सृष्टि का क्रिएशन शुरू हुआ। तो ब्रह्मा जी पहले पुरुष हैं इस धरती पर। भगवान क्षीरोदशाई विष्णु के नाभि से कमल प्रस्फुटित हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ठीक है ना? ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उनको पता नहीं लगा कि मेरी उत्पत्ति इस कमल पर कैसे हो गया। चारों तरफ प्रलय जल भरा हुआ है, उसके बीच में कमल निकलता है और कमल के नाल पर भगवान विराजमान होते ब्रह्मा जी। तो फाउंडेशन खोजते हैं कि आखिर कमल उत्पन्न कहाँ से हुआ है। देखते हैं, नीचे जाते हैं, कमल का डंडी पकड़ के कुछ देर तक पानी में उतरते हैं, फिर भी फाउंडेशन पता नहीं लगता है। क्योंकि भगवान जो है उस गर्भोदक सागर में बहुत ही निम्न धरातल पर सोए होते हैं, जल में। उनके नाभि से कमल निकला और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई। इस तरह वो अपने हृदय में जो है परमात्मा का दर्शन भी करना चाहते थे, लेकिन पूर्ण रूपेण भगवान का दर्शन नहीं हुआ। और इसके लिए उन्होंने दिव्य तपस्याएं की। जब दिव्य तपस्याएं की, तब जाकर नारायण का थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ और ये आवाज उनको सुनाई दिया कि तुम्हें क्या करना है, सृष्टि का क्रिएशन शुरू करना है। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि हे प्रभु, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड को शरण देने वाला आपका यह दिव्य शरीर वास्तव में जल में शयन करता है, तो फिर आप मुझे तब क्यों नहीं दिखे जब मैं आपकी खोज कर रहा था? क्या तब कोई आप सहसा प्रकट नहीं हो गए थे, यद्यपि मैं अपने हृदय में आपको ठीक से देख नहीं पाया था? आगे बता रहे हैं कि अत्रेव माया धमनावतारे हस्यम प्रपंचस्य बहिस्फुटस्य कृत्नस्य चांतम जठरे जनन्या माया त्वमेवं प्रकटीकृतम ते। हे प्रभु, आपके इसी अवतार ने यह सिद्ध कर दिया है कि आप माया के परम नियंता हैं। यद्यपि आप अब इस ब्रह्मांड के भीतर हैं, किंतु सारा ब्रह्मांड आपके दिव्य शरीर के भीतर है। आपने इस तथ्य को माता यशोदा के समक्ष अपने उदर के भीतर ब्रह्मांड दिखलाकर प्रदर्शित कर दिया है।
क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी इस श्लोक में कि हे प्रभु, आपने इसी अवतार में यह सिद्ध कर दिया है कि आप माया के परम नियंता हैं। ठीक है ना। भगवान का है, माया जो है भगवान की बहिरंग शक्ति है। भगवान के रूप, भगवान के द्वारा पूर्ण रूपेण कंट्रोलित है माया। यद्यप आप इस ब्रह्मांड के भीतर हैं, किंतु सारा ब्रह्मांड आपके दिव्य शरीर के भीतर है। भगवान इस ब्रह्मांड के अंदर विराजमान है, लेकिन सारा ब्रह्मांड भगवान के शरीर में विराजमान है। जब भगवान इस सृष्टि का क्रिएशन शुरू करते हैं, सृष्टि का निर्माण शुरू करते हैं, मतलब अलग अलग ब्रह्मांडों को अपने श्वास से निकालते हैं बाहर, और जब श्वास खींचते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनके अंदर, भगवान के अंदर समाहित हो जाता है। और श्वास छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड जो है फिर से भगवान के श्वास मात्र छोड़ने मात्र से सारे ब्रह्मांड फिर से उत्पन्न हो जाते हैं, और सारे ब्रह्मांड में जो है क्रिएशन शुरू हो जाता है। आपके इस तथ्य को माता यशोदा के समक्ष अपने उदर के भीतर ब्रह्मांड दिखाकर प्रदर्शित किया है कि सारे ब्रह्मांड भगवान में ही समाहित है। ये माता यशोदा के सामने भगवान ने अपने मुख में सारे ब्रह्मांडों का दर्शन कराया। यहाँ तक कि अपने मुख में भगवान ने देखा कि देख माता, तू भी हमारे मुख में है और मैं भी अपने ही मुख में हूँ। उसी तरह भगवान इस ब्रह्मांड में रहते हुए सारी सृष्टि का क्रिएशन, मतलब सारे सारे ब्रह्मांड को पैदा करते हैं, और श्वास जब खींचते हैं अंदर की तरफ तो सारे ब्रह्मांड उन्हीं में समाहित हो जाते हैं और चारों तरफ प्रलय आ जाता है। भगवान मैनेजमेंट के माध्यम से एक वे बनाया है कि इस माध्यम से सृष्टि का क्रिएशन होता है, कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन भगवान ने अपने ही श्वास से प्रकट किया है। ठीक है ना। तो ये भगवान के ही शक्तियों का प्राकट्य है कि ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। ये भगवान से स्वतंत्र नहीं है कोई भी शक्तियां। कि भगवान से ही शक्ति प्राप्त करके ब्रह्मा जी उत्पन्न उत्पत्ति करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। आगे बता रहे हैं कि यस्य कुच्छ विदम सर्वम सात्वम भाति यथा तथा तत्व यम तत्सर्वम किमित्यम माया बिना। जिस तरह आप समेत यह सारा ब्रह्मांड आपके उदर में प्रदर्शित किया गया है था, उसी तरह अब यह उसी रूप में यहाँ पर प्रकट हुआ है। आपकी अचिंत शक्ति की व्यवस्था के बिना भला ऐसा कैसे घटित हो सकता है। क्या बोलते हैं कि जिस तरह आप समेत यह सारा ब्रह्मांड आपके उदर में प्रदर्शित किया जा गया था, उसी तरह अब यह उसी रूप में यहाँ पर प्रकट हुआ है। आपकी अचिंत शक्ति की व्यवस्था के बिना भला ऐसा कैसे घटित हो सकता है। तो भगवान की अचिंत शक्तियां हैं, जिसके कारण जो है भगवान के उदर में ब्रह्मांड, ये सारा ब्रह्मांड जो है समाहित हो जाता है और प्रकट हो जाता है। श्वास छोड़ने मात्र से प्रकट हो जाता है और श्वास लेने मात्र से सब कुछ भगवान में ही समाहित हो जाता है। ये भगवान की क्या है, अचिंत शक्तियों की व्यवस्था के कारण है ऐसा। आगे बोलते हैं, क्या आपने आज मुझे यह नहीं दिखाया कि आप स्वयं तथा इस सृष्टि के प्रत्येक वस्तु अपनी अचिंत शक्तियों के ही प्राकट्य हैं। सर्वप्रथम आप अकेले प्रकट हुए हैं, तत्पश्चात आप वृंदावन के बछड़ों और अपने मित्र ग्वाल बालों के रूप में प्रकट हुए हैं। इसके बाद आप उतने ही चतुर्भुजी विष्णु रूप में प्रकट हुए हैं और मुझे समेत समस्त जीवों द्वारा पूजे जा रहे हैं। तत्पश्चात आप इतने ही संपूर्ण ब्रह्मांडों के रूप में प्रकट हुए हैं। तदंतर आप अद्वितीय परम ब्रह्म के अपने अनंत रूप में वापस आ गए हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी जो है बताते हैं कि आप स्वयं इस सृष्टि के प्रत्येक वस्तु की अचिंत शक्तियों के प्राकट्य हैं। इस भौतिक संसार में जो भी वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं, सब भगवान की अचिंत शक्तियों का प्राकट्य मात्र है। सर्वप्रथम आप अकेले प्रकट हुए, तत्पश्चात आप वृंदावन के बछड़ों और अपने मित्र ग्वाल वालों के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद आप इतने ही चतुर्भुजी विष्णु रूप में प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी को जब भगवान ने योग शक्तियों का प्रदर्शन किया तो ये भी दिखाया कि जो हमारे ग्वाल बाल मित्र हैं, ये भी चतुर्भुज स्वरूप में है। तो ब्रह्मा जी ने ये स्वरूप देख कर कि चतुर्भुज स्वरूप में है, सभी वैकुंठ पार्षद हैं भगवान के, वो अचंभित रह गए। अभी तक वो ग्वाल बाल मान रहे थे और कृष्ण को साधारण एक ग्वाले का वो मानते, पुत्र मानते थे ब्रह्मा जी। लेकिन जब भगवान की योग शक्तियों को देखा भगवान ने, ब्रह्मा जी ने, तो क्या देखते हैं, ये सारे ग्वाल बाल तो चतुर्भुज नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, सब वैकुंठ पार्षद हैं। तो वृंदावन और जगन्नाथपुरी जैसे धामों में, द्वारकापुरी धामों में रहने वाला जीवात्मा जो है कोई साधारण जीवात्मा नहीं होता है। वही बात को, यहाँ तक कि जगन्नाथपुरी में व्यक्ति एंट्री करता है तो चतुर्भुज नारायण स्वरूप में हो जाता है। अब वही स्थिति वृंदावन धाम की अभिन्न है। यहाँ पर आते ही जीवात्मा की अपनी अपने वास्तविक स्थिति में आ जाता है। वो ऊपर से देखने में भले वो लगे कि ये एक्टिविटी कर रहा है जो शास्त्र के हिसाब से अनुकूल नहीं है,
लेकिन पूर्ण रूपेण वो अंतरंग शक्ति के कंट्रोल में है। और जो गलती करते दिख रहा है तो निश्चित रूप से उसकी सजा राधा रानी देंगी उसको। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान की अचिंत शक्तियों से सारे ग्वाल बाल आपने प्रकट किए अपने शक्तियों से, और बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया। इसके बाद आप उतने ही चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए, मुझ समेत समस्त जीवों द्वारा पूजे जा रहे हैं। तत्पश्चात आप इतने ही संपूर्ण ब्रह्मांडों के रूप में प्रकट हुए हैं। तदंतर आप अद्वितीय परम ब्रह्म के अपने अनंत रूप में वापस आ गए हैं। आगे प्रार्थना करते हैं कि अजानता त्वत्पद वीव आत्मनः ना आत्मना भासी वितत्य मायाम सृष्ट्वा विवाहम जगतो विधानम इवं त्वमेषा अंत इवं त्रिनेत्रम। आपकी वास्तविक दिव्य स्थिति से अपरिचित व्यक्तियों के लिए आप इस जगत के अंश रूप में अपने को अपनी अचिंत शक्ति के अंश द्वारा प्रकट करते हुए अवतरित होते हैं। इस तरह ब्रह्मांड के सृजन के लिए आप मेरे रूप में, इसके पालक के लिए अपने ही विष्णु रूप में, और इसके संहार के लिए त्रिनेत्र भगवान शिव के रूप में प्रकट होते हैं। अभी हमने बताया ना कि भगवान ही अपना विस्तार करके वास्तविक दिव्य स्थिति से अपरिचित व्यक्तियों के लिए आप इस जगत के अंश रूप में अपने अचिंत शक्तियों के अंश द्वारा करते हुए अवतरित होते हैं। वही ब्रह्मांड के सृजन के लिए ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं, वही पालन करने के लिए विष्णु का रूप धारण करते हैं, वही संहार करने के लिए त्रिनेत्र भगवान शिव का रूप धारण करते हैं। आगे बता रहे हैं इसमें कि हे प्रभु, हे परम सृष्टा एवं स्वामी, यद्यपि आप अजन्मा हैं, किंतु श्रद्धा विहीन असुरों के मिथ्या गर्व को चूर करने तथा अपने संत सदृश भक्तों पर दया दिखाने के लिए आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशुओं तथा जलचरों के बीच में जन्म लेते हैं। भगवान जो है श्रद्धा विहीन असुरों के मिथ्या गर्व को चूर करने के लिए, संत सदृश भक्तों के ऊपर दया दिखाने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। मतलब भगवान प्रकट होते हैं असुरों का संहार करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। देवताओं, ऋषियों, मनुओं, पशुओं और जलचरों के बीच में आप साधारण भक्तों के पर दया दिखाने के लिए जन्म लेते हैं। बोलते हैं को वेति भूमना भगवान परात्मनः योगेश्वरो रीति भवस्त्रिलोक्यम वा कथम वा कति वा कदेति विस्तार य क्रीडसी योग मायाम। बोलते हैं हे भूमन, हे भगवान, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, आपकी लीलाएं इस तीनों लोकों में निरंतर चलती रहती हैं, किंतु इसका अनुमान कौन लगा सकता है? आप कहाँ, कैसे और कब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, इस असंख्य लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं, इस रहस्य को कोई भी नहीं समझ सकता है। आपकी आध्यात्मिक शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है? तो यहाँ पर भगवान बताना चाहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान के बारे में बताते हैं कि हे भूमन, हे भगवान, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, आपकी लीलाएं तीनों लोकों में निरंतर चलती रहती हैं। इसका कोई अनुमान कौन लगा सकता है? आप कहाँ, कैसे और कब अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा प्रयोग करके अपनी असंख्य लीलाओं को संपन्न करते हैं। इस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक शक्ति किस प्रकार कार्य करती है। तो भगवान की लीलाओं को समझना या वैष्णव की लीलाओं को समझना एक साधारण भक्त के बस का नहीं है, या साधारण जीवात्मा के बस का नहीं। ठीक है ना? लगेगा कि सब कुछ अपोजिट है इसका व्यवहार, लेकिन कुछ ही दिन बाद लगेगा कि ये तो भगवत कृपा हुई थी उस पर। कुछ कर्म होते हैं व्यक्ति के, जिस कारण से वो उस समय वो पर्टिकुलर कार्य कर रहा होता है, या पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे होते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान की कृपा होती है, वो कर्म भी कटित हो जाता है, वो संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं, और फिर वही जीवात्मा भगवान का शुद्ध भक्त बन जाएगा। और लगेगा कि ये तो व्यक्ति बहुत ही गंदा था, ये अच्छे तरीके से नियमों का पालन भी नहीं करता था। अब कुछ ही दिन बाद हम उसके विपरीत गुणों का चिंतन करेंगे, और वो जीवात्मा का विपरीत लक्षण जो है समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, किसी भी जीवात्मा में कमी नहीं देखनी है। जो भी नाम जप कर रहा है, आज नहीं तो कल उस पर भगवान की कृपा होगी, और कृपा होते ही सारे उसके अवगुण दूर हो जाएंगे। समझ रहे बात? हो सकता है वो शराब पीता हो, नशा करता हो और मंत्र भी जाप करता हो सकता है वो अवैध संबंध भी रखता हो, लेकिन भगवत भजन भी करता हो। उसके अवगुणों को ध्यान न देते हुए उसके पॉजिटिव एक्टिविटी को देते हैं। वही यहाँ पर बताना चाहते हैं कि इस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति किस प्रकार कार्य करती है। हर जीवात्मा को भगवान शुद्ध कर रहे हैं अपने मेथड के हिसाब से, उसके संस्कारों को समाप्त कर रहे हैं, उसकी क्रियाओं को समाप्त कर रहे हैं, उसकी इच्छाओं को शुद्ध कर रहे हैं। भगवान जानते हैं कि इस जीवात्मा की इच्छा क्या है, उस इच्छाओं को हमें समाप्त कैसे करना है, इससे कार्य क्या कराना है, और ये इच्छा क्या व्यक्त कर रहा है।
तो उसकी इच्छाओं को भगवान तृप्त करके छोटे मोटे प्रलोभन देके उसकी इच्छाओं को शुद्ध कर देते हैं। और हमें लगेगा कि ये तो भक्त है भाई, ये कैसा एक्टिविटी कर रहा। इसलिए किसी भी भक्त में हमें कमी नहीं देखनी है, उसके जो गुण हैं उसको ग्लोरीफाई करना है। हाँ, आप उसको लेक्चर्स के माध्यम से या उसको कुछ निर्देशन देकर आप उसको समझा सकते हो कि ये काम तुम गलत कर रहे हो, वो भी राइट्स होने पर। आपके पास राइट्स नहीं है तो आप नहीं समझा सकते हो। हाथ जोड़ के किनारे रहो। आगे बोलते हैं, तस्माद इदम जगत शेष सत्स्वरूपम स्वप्ना भक्तस्य धिष्णम कुरु दुःख दुःखम त्व एव नित्य सुखबोध तनावनन्ते मायाद उद्यद्यपि तत्सदिवाव भाति। अतएव यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो कि स्वप्न के तुल्य है, प्रकृति से असत है, फिर भी असली प्रतीत होता है, और इस तरह यह मनुष्य की चेतना को प्रच्छन्न कर देता है और बारंबार दुख का कारण बनता है। यह ब्रह्मांड सत्य इसलिए लगता है क्योंकि यह आप से उद्भूत माया की शक्ति द्वारा प्रकट हुआ है, जिसके असंख्य दिव्य रूप शाश्वत सुख और ज्ञान से पूर्ण है। इसमें बता रहे हैं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो कि स्वप्न के तुल्य है, प्रकृति से असत है, फिर भी असली प्रतीत होता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं, ये स्वप्न के तुल्य है। और क्या है? प्रकृति के असत है, मतलब प्रकृति से असत है, यह असली प्रतीत होता है। दुखालयम अशाश्वतम असुखम लोक। ये भौतिक संसार जो है दुखालयम है, दुखों का घर है। अशाश्वत है, मतलब परमानेंट नहीं है। और क्या है? असत लोक है, मतलब असुखम लोक, यहाँ पर सुख नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि जो है सुखालयम, शाश्वतम और सुखम लोक है, ये लगता है कि परमानेंट है हम जी, यहाँ पर भरपूर सुख मिलेगा यहाँ पर हमें, और कभी हम इस धराधाम को छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन काल क्या करता है? सब कुछ छीन कर और हमें यहाँ से विदा कर देता है। तो भगवान बताना चाहते हैं कि जो है ये जो भौतिक संसार है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो कि स्वप्न के तुल्य है, प्रकृति से असत है, फिर भी हम इसको असली मान लेते हैं। इस तरह मनुष्य की चेतना को प्रच्छन्न कर देता है और बारंबार दुख का कारण बनता है। ये मानना कि ये जो भौतिक ब्रह्मांड है, ये असत नहीं है, यही क्या करता है? जीवात्मा के दुख का कारण है। यह ब्रह्मांड सत्य इसलिए लगता है क्योंकि यह आपसे ही उद्भूत माया की शक्ति द्वारा प्रकट हुआ है, जिसके असंख्य दिव्य रूप शाश्वत सुख और ज्ञान से पूर्ण है। तो जब हम भगवत भजन करेंगे, तब हमें माया की शक्तियों से हम छूटेंगे, तब हम जान पाएंगे कि असंख्य दिव्य रूप जो भगवान के शाश्वत सुख और ज्ञान से पूर्ण है, हमें भगवत प्राप्ति करनी है, न कि इस भौतिक संसार में भौतिक संसार की सुख सुविधाओं में फंसना है। ये तभी होगा जब हम तीव्रता से भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे। वो बोलते हैं, एकस्त्वम आत्मा पुरुषम पुराणम सत्यम स्वयं ज्योति अनंत आद्यम नित्यो अक्षरो अज्य सुखो निरंजनम पूर्णादयो मुक्त उपाधितो अमृतम। आप ही परमात्मा, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य स्वयं प्रकट अनंत और आदि हैं। आप शाश्वत और अचित पूर्ण अद्वितीय और समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त हैं। न तो आपके सुख को रोका जा सकता है, न ही आपका भौतिक कल्मश से कोई नाता है। आप विनाश रहित और अमृत हैं। तो ब्रह्मा जी इस श्लोक में बताना चाहते हैं कि आप ही परमात्मा हैं, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, परम सत्य हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं, अनंत हैं और अनादि हैं। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेसी दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। आप ही परमात्मा हैं, आप ही परम पुरुष भगवान हैं, आप ही सत्य हैं, स्वयं प्रकट हैं, अनंत हैं और अनादि हैं। आप शाश्वत अच्युत पूर्ण अद्वितीय और समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त हैं। न तो आपके सुख को रोका जा सकता है, न ही कोई भौतिक कलमश से कोई आपका नाता है। इसलिए आप अब विनाश रहित और अमृत हैं। तो इस तरह से भगवान के वो वास्तविक स्वरूप को ब्रह्मा जी बताते हैं। और इससे सुंदर वर्णन उन्होंने ब्रह्म संहिता में कहा है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। कि परम ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह है भगवान, सच्चित आनंद से बने, न कि हम लोग जैसे पंचभूतों से बने। भगवान का शरीर जो है सच्चित आनंद है, पूर्ण सत्य है भगवान। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। भगवान सबसे पुरातन पुरुष हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप कैसा है? नव यौवनम, हमेशा 16 वर्ष की अवस्था के होते हैं, लेकिन है सबसे पुरातन पुरुष। वही कल या परसों के श्लोक में बताया जा रहा था
कि भगवान कोई दाढ़ी मूछ वाला कोई पुरुष नहीं होता या बूढ़ा व्यक्ति नहीं होता है। भगवान हमेशा नव यौवनम च होते हैं। आद्यम पुराण पुरुषम, मतलब सबसे पुरातन पुरुष हैं लेकिन सबसे नवयुवक लगते हैं। भगवान की कोई मूछ दाढ़ी नहीं होती, हमेशा वो 16 वर्ष की अवस्था में होते हैं, नवयुवक अवस्था में। बोलते हैं आगे, एवं विधम त्वाम सकलात्म माँ अपि स्वमात्म आत्मा मतया विचक्षते गुणम क्व लब्धो क्व निसुचक्षुषा ये ते तरंतीव भवा नृताम बुद्धिमनः। बोलते हैं जिन्होंने सूर्य जैसे आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान की स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर ली है, वे आपको समस्त आत्माओं की आत्मा और हर एक के परमात्मा के रूप में देख सकते हैं। इस तरह आपको आदि पुरुष स्वरूप समझकर वे माया रूपी भवसागर को पार करा सकते हैं। बोलते हैं जिन्होंने सूर्य जैसे आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान की स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर ली है, क्या करते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो हमारे हृदय में जो है प्रकाश फैला देते हैं। प्रकाश फैलाने का मतलब है, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके और क्या करते हैं, हमें दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं आध्यात्मिक गुरु। और दिव्य चक्षु से जब हम स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं, तब हम आपको समस्त आत्माओं की आत्मा और हर एक के परमात्मा के रूप में देख सकते हैं। कब? जब हम संभाव की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। ये स्थिति हमें गुरु कृपा से प्राप्त होती है। जब हम भक्ति करते हैं और गुरु कृपा की याचना करते हैं, तब गुरु के अंदर संभाव की स्थिति होती है। जो स्थिति गुरु की है वो स्थिति धीरे धीरे हम लोगों के अंदर भी आती है, जब हम शरणागत होकर भगवत भ्रमण करते हैं। तब जाकर हम हर जीवात्मा के अंदर भगवान का प्रेजेंस देख पाते हैं, और तब हम किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते हैं। इस स्थिति को प्राप्त करके जीवात्मा आत्मा और हर जीवात्मा के अंदर परमात्मा का दर्शन करता है। इस तरह आपको आदि पुरुष स्वरूप समझकर वे माया रूपी भवसागर को पार करने के योग्य हो जाता है। तब वो डिप्रिशिएट कर पाता है कि ये जो है भगवान की भक्ति है, भगवान के जन है, और यहाँ पर हमें जाना माया के ग्रस्त में जाना है। तो माया का ग्रस्त छोड़कर और अपने भगवत स्वरूप भक्तों की शरण ग्रहण करता है, भगवान की शरण ग्रहण। जिस व्यक्ति को रस्सी से सर्प का भ्रम हो जाता है वो भयभीत हो जा उठता है, किंतु यह अनुभव करने पर कि वो तथाकथित सर्प तो था ही नहीं, वो अपना भय त्याग देता है। इसी प्रकार जो लोग आपको समस्त आत्माओं के परमात्मा के रूप में नहीं पहचान पाते हैं, उसके लिए विस्तृत माया में संसार उत्पन्न होता है, किंतु आपका ज्ञान होने पर वह तुरंत दूर हो जाता है। तो जब तक व्यक्ति भ्रम से रस्सी को सर्प समझ लेता है, तब तक वो भयभीत रहता है, और यह अनुभव होता है कि वो वास्तव में सर्प तो था नहीं, रस्सी था, तो वो फिर से निडर बन जाता है, भय त्याग देता है। इसी प्रकार जब तक जीवात्मा परमात्मा के रूप में भगवान को नहीं पहचान लेता है, तब तक वो विस्तृत मायामय संसार में उत्पन्न होता रहता है, किंतु अपनी स्थिति को का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर वो मायामय संसार से मुक्त हो जाता है। इस भौतिक संसार में रहते हुए जीवात्मा मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेगा जब वो परमात्मा के रूप में सारे जीवात्मा को देखने लगेगा कि हर जीवात्मा के अंदर परमात्मा रूप में भगवान ही निवास करते हैं। बोलते हैं अज्ञान संगो भवबंध मुक्षु द्वे नाम नान्यो स ऋतज्ञ भावात अज अज स्त्रिया अचिंत्य मणि केवलम परे विचार्य माणे तरणा विवाह हनि। भव बंधन तथा मोक्ष दोनों की अज्ञान की अभिव्यक्ति सच्चे ज्ञान की सीमा के बाहर होने के कारण इन दोनों का असीम अस्तित्व मिट जाता है। जब मनुष्य ठीक से यह समझ लेता है कि शुद्ध आत्मा पदार्थ से भिन्न है और सदैव पूर्णतया चेतन है, उस समय बंधन और मोक्ष का कोई महत्व नहीं रहता है। जिस तरह सूर्य के परिप्रेक्ष्य में दिन तथा रात का कोई महत्व नहीं है। बोलते हैं भव बंधन से मोक्ष दोनों ही अज्ञान की अभिव्यक्ति है। कि कोई व्यक्ति भव बंधन से छूटना चाहता है या मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, दोनों ही अज्ञान की अभिव्यक्ति है। सच्चे ज्ञान की सीमा के बाहर होने के कारण इन दोनों का अस्तित्व मिट जाता है। जब व्यक्ति सच्चे ज्ञान की सीमा से आगे उठ जाता है, जो परम सत्य का ज्ञान है, उससे जब वो आगे बढ़ता है तब, या उसको जान लेता है, तब वो शुद्ध आत्मा पदार्थ से भिन्न है और सदैव पूर्णतया चेतन है, इस स्तर को प्राप्त करता है कि जो शुद्ध आत्मा है, जो भक्ति करके शुद्ध हो गई है, वो भगवान का अंश मात्र है। और इस तरह से उसके अंदर पूर्ण चेतना जागृत होती है। और जब पूर्ण चेतना जागृत होती है तो बंधन और मोक्ष का कोई महत्व नहीं देता है। जिस तरह सूर्य के परिप्रेक्ष्य में दिन और रात का कोई महत्व नहीं है। जब सूर्य उग जाता है तो न तो दिन का महत्व होता है न रात का महत्व होता है। जब तक सूर्य नहीं उगता है तब तक रात का महत्व है, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय हो जाता है तो दिन और रात क्या
अब चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है, ठीक है ना। तो उस स्थिति को ना तो हम दिन कहते हैं ना रात कहते हैं। क्या हुआ, सूर्य उदय हो गया, मतलब सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल गया। अब दिन हो या रात, रात को तो प्रकाश दिखेगा नहीं, लेकिन दिन, सूर्य का प्रकाश फैलने से दिन होता है, और सूर्य के प्रकाश समेटने से रात हो जाती है। तो कारण क्या है, सूर्य है। सूर्य का प्रकाश ही कारण है दिन और रात होने का, ठीक है ना। वही बता रहे हैं कि जिस तरह सूर्य के परिप्रेक्ष्य में दिन तथा रात का कोई महत्व नहीं है। जब सूर्य उदय होता है तो दिन नजर आता है, और जब सूर्य इस भौतिक संसार से लुप्त हो जाता है तो अंधकार हो जाता है। उसी प्रकार जब शुद्ध आत्मा पदार्थ से भिन्न है, यह तभी जीवात्मा को ये रियलाइज होता है जब वो पूर्णतया चेतना अवस्था में, चेतन अवस्था में होता है, आत्म साक्षात्कार की अवस्था में होता है। बोलते हैं तो आत्मात्मम परम मत्वा परमात्मा मेव च आत्मा पुनर्रहि मृग्य अहो अज्ञ जनताज्ञताम। जरा उन अज्ञानी पुरुषों की मूर्खता को तो देखिए, जो आपको मुंह की भिन्न अभिव्यक्ति मानते हुए अपने को, जो कि वास्तव में आप हैं, अन्य कुछ भौतिक शरीर मानते हैं। ऐसे मूर्ख जन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमात्मा की खोज परम पुरुष आप से बाहर अन्यत्र की जानी चाहिए। बोलते हैं जरा उस अज्ञानी पुरुषों की मूर्खता तो देखिए, जो मुंह से भिन्न अभिव्यक्ति मानते हैं, जो मुंह से भिन्न अभिव्यक्ति मानते हैं और अपने को, जो कि वास्तव में आप हैं, अन्य कुछ भौतिक शरीर मानते हैं। ऐसे मूर्ख जन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमात्मा की खोज परम पुरुष आप से बाहर अन्यत्र ही की जानी चाहिए। मतलब वो ये, उनको ये पता ही नहीं लगता है कि जीवात्मा के हृदय में ही परमात्मा निवास करते हैं। जो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति है, जो मोह से ग्रसित है, वो भगवान के अस्तित्व को या आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। ऐसा मूर्ख जन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमात्मा की खोज परम पुरुष आपसे बाहर अन्यत्र की जानी चाहिए। मतलब परमात्मा हर जीवात्मा के अंदर निवास नहीं करती, ऐसा मूर्ख व्यक्ति मानते हैं। जबकि जो भक्त होता है वो जानता है कि हर हृदय में परमात्मा और आत्मा निवास करते हैं। बोलते हैं अंतम भवे अनंत भवत्वमेवं हत्यज्य जंतो मृगयन्ति संतम असंतमप्यंतम मिह मंतरेणम संतम गुणम तम किमु यन्ति संतम। हे अनंत भगवान श्री कृष्ण, संत जन आपसे भिन्न हर वस्तु का तिरस्कार करते हुए आपके इस शरीर के भीतर आपको खोज निकालते हैं। निसंदेह विभेद करने वाले व्यक्ति भला किस तरह अपने समक्ष पड़ी हुई रस्सी असली प्रकृति को जान सकते हैं, जब तक वे इस भ्रम का निराकरण नहीं कर लेते हैं कि यह सर्प है। बोलते हैं जो संत जन होते हैं वे भिन्न हर वस्तु को तिरस्कृत कर देते हैं, भगवान से हर जो भिन्न वस्तु है उसको क्या करते हैं, तिरस्कार कर देते हैं, और शरीर के भीतर ही आपको खोज लेते हैं। अपने शरीर के भीतर ही परमात्मा को हर योगी जन या भक्त जन या संत जन खोज लेते हैं। निसंदेह विभेद करने वाला व्यक्ति भला किस तरह आपके समक्ष रस्सी की असली प्रकृति को जान सकता है। जो रस्सी को ही भ्रमवश जो है सर्प मान लेता है, वह कैसे इस भौतिक संसार में निडर बन सकता है। उसी तरह जो व्यक्ति संत जन होता है वो हर वस्तु को तिरस्कृत कर देता है, और भगवान के अस्तित्व को अपने हृदय में ही धारण कर लेता है, परख लेता है, जान जाता है कि हर जीवात्मा के हृदय में या हमारे हृदय में भी परमात्मा ही निवास करते हैं। तो भ्रमित नहीं होता है। जिस तरह भ्रमवश व्यक्ति रस्सी को सर्प मान लेता है और वो डर जाता है, उसके विपरीत जो है संत जन अपने हृदय में भगवान का प्रेजेंस देखकर निडर बन जाते हैं, क्योंकि वो पूरा पूर्ण रूपेण ज्ञान में स्थित होते हैं। बोलते हैं अगले श्लोक में, अथापि ते देव पदाम्बुजत्वं प्रसाद लेसानुगृहीत एव ही जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एको अपि चिन्वन्। हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेस मात्र भी कृपा हो जाती है तो आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए चिंतन करते हैं वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जान नहीं पाते हैं। जब तक भगवान के चरण कमलों का लेस मात्र भी हम पर कृपा हो जाएगी तो हम भगवान की भगवत्ता को, महानता को समझ जाएंगे। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए चिंतन करते हैं वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जान नहीं पाते हैं। तो हम अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करेंगे लेकिन भगवान को जान नहीं पाएंगे। भगवान को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। यहाँ पर ब्रह्मा जी का कहना है कि जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को तत्व से नहीं जान पाएंगे। वेदों का अध्ययन करने से हम भगवान भगवत ज्ञान को नहीं सीख सकते, ठीक है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन और भगवान की भक्ति।
तब जाकर हम भगवान को तत्व से जान पाएंगे और इस तरह से हम भगवान की भक्ति में संलग्न हो पाएंगे। अगली प्रार्थनाएं हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कि ब्रह्मा जी 61 श्लोक में भगवान की प्रार्थनाएं करते हैं। अभी